Hello बच्चों, let's read the question. The question says describe osmosis as a special case of diffusion. Question में हमें क्या बोला है कि हमें osmosis को describe करना है as a special case of diffusion. तो पहले की कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं. हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? जब सब्सटेंसेस मूव करते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो हम उसे कहते हैं डिफ्यूजन. तो हम इसे लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. अब ये जो डिफ्यूजन होती है, हमारे पास डिफ्यूजन 3 टाइप्स की होती है. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन. कौन कौन से 3 टाइप्स हैं हमारे पास डिफ्यूजन के? फर्स्ट वन होता है सिंपल डिफ्यूजन. सेकेंड इज ओस्मोसिस and third is facilitated diffusion. तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन में जो नॉर्मल जनरली सब्सटेंसेस मूव करते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, वो आते हैं सिंपल डिफ्यूजन में. और सिंपल डिफ्यूजन का एग्जाम्पल क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज. जैसे कि क्या हुआ, हमारे सेल में एंट्री हो रही है किसकी? ऑक्सीजन गैस की. गैसियस एक्सचेंज आर एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. ओस्मोसिस यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इनटू द सेल और आउट ऑफ द सेल. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कि सब्सटेंसेस का मूव करना फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स. कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से अगर सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि उनमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है. अब ओस्मोसिस देख लेते हैं. ओस्मोसिस क्या होता है डिटेल में? ओस्मोसिस यानी कि मूवमेंट of water molecules from a region of high concentration to low concentration. इसे हम कहते हैं ओस्मोसिस. अब ओस्मोसिस हमारे पास फर्दर 2 तरीके की होती है. ओस्मोसिस के 2 टाइप क्या हैं हमारे पास? फर्स्ट है एंडोस्मोसिस और सेकंड क्या होता है? एक्सोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस यानी कि वाटर की एंट्री हो रही है इन द सेल. इसके क्या लिख सकते हैं हम? वाटर एंटर्स द सेल. और एक्सोस्मोसिस यानी कि वाटर एग्जिट कर रहा है फ्रॉम द सेल. तो इसे हम कैसे लिखेंगे? वाटर एग्जिट्स द सेल. अब ये जो ओस्मोसिस है ये हमारे प्लांट सेल के लिए बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ओस्मोसिस हेल्प करती है हमारे प्लांट सेल की टर्जिडिटी मेंटेनेंस में. टर्जिडिटी मेंटेनेंस में. सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओस्मोसिस क्या है? कि ओस्मोसिस हेल्प करती है वाटर कंडक्शन एंड अब्जॉर्प्शन में. और क्या इंपॉर्टेंस है ओस्मोसिस की प्लांट सेल से रिलेटेड? कि ओस्मोसिस क्या करता है? प्लांट सेल को ड्राउट इंजरी से बचा के रखता है.
प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम ड्राउट इंजरीज। और ऑस्मोसिस क्या करता है, हमारे सेल का अप्रोप्रिएट वॉल्यूम और प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। मेंटेन्स वॉल्यूम एंड प्रेशर इन अ सेल। तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि डिस्क्राइब ऑस्मोसिस एज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या था, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हमारे पास 3 टाइप की डिफ्यूजन होती है। कौन कौन सी, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एक ऐसी डिफ्यूजन प्रोसेस है जो पर्टिकुलरली ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है, तो हम इसे कह सकते हैं अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ओस्मोसिस हमारे पास 2 टाइप की होती है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में क्या हो रहा है, वाटर इनटू द सेल जा रहा है, वाटर डिफ्यूजेस इन द सेल। और एक्सोस्मोसिस में क्या हो रहा है, वाटर डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल, वाटर सेल से बाहर जा रहा है। ओस्मोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट सेल्स में, फर्स्ट तो है कि वो टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है। सेकंड क्या है, वाटर कंडक्शन और अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। थर्ड क्या होगा कि सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, किससे, फ्रॉम ड्राउट इंजरीज। एंड फोर्थ क्या होगा, सेल का वॉल्यूम और प्रेशर को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।